यहीं पर मारेंगे। देखें, ये तो हदीस बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने जब बस्ती को पत्थर मारने के लिए ऑर्डर दिया ना, तो हदीस बहुत क्लियर है इस पर, पढ़ी भी है ना आप सबने। तो जाहिदीन को पत्थर मारने के लिए कहा, ठीक है। अल्फाज ऐसे हैं कि फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, इस बस्ती में 2 घर ऐसे हैं जो जाहिदीन के सिर्फ तेरा नाम लेते हैं शुरू से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये पत्थर उन्हीं को मारो, ये पत्थर उन जाहिदीन को मारने के लिए कहा है तुम्हें। ये इससे इस्तदलाल करके डॉक्टर साहब ने कहा था कि नमाज़ें मुंह पे मारी जाएंगी। सही कहा था कि किस दुनिया में रह रहे हो, मेरे घर में आग लगी हुई है, आप जाके जुमा पढ़ने जा रहे हैं, सामने से गुजर रहे हैं, मेरे बच्चे मर रहे हैं इधर। ये ऐसा जुमा कबूल होना है मुसलमानों का? सोचें तो सही। इमरान खान साहब काबे के अंदर दाखिल हो गए, उसी टाइम मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गए, वो बच्चे मार दिए हमारे। और ये लोग बोले आके कि हमें अल्लाह ने बुलाया हुआ इधर, तो उनको किसने बुलाया? वो भी अपने काबे में ही गए हैं। आप समझने की कोशिश करें कितना बड़ा वाक़या है कि मैं पाकिस्तान से फ़्लाइट लूँ और फ़लस्तीन जाते जाते रह जाऊँ और कहूँ अल्लाह ने बुलाया। जो आपके मसाइल को डील करने वाले स्कॉलर हैं ना, देखें इब्न कसीर में तो खिलाफत के इंतज़ामात की कोशिश नहीं, वो तो पैदाइशी खिलाफत में ही पैदा हुए हैं। His psychology is not empathizing, okay? His psychology is not empathizing. फ़खरुद्दीन राज़ी खिलाफत के सेंटर में पैदा होने वाला, उनकी साइकोलॉजी एम्पथाइज नहीं कर रही कि हमने, मतलब एक बंदे ने मुझसे कहा कि आपने वो लेक्चर में बोल दिया था कि जो तारीख़ नमाज है उसकी बीवी को घर जाने का हुक्म है वरना ज़ना करेगी। तो साहबा से तो नहीं कभी ये फतवा आया कि साहबा ने ये फतवा क्यों दिया, ये बाद के उलमा ने फतवा क्यों दिया कि तारीख़ नमाज की औरत अल्लाह हाफ़िज़ इस आदमी के साथ करेगी इतना करेगी। तो मैंने कहा कि साहबा को तो पता ही नहीं था कि कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहेगा और नमाज छोड़ देगा। साहबा ने इस बारे में इसलिए फतवा नहीं दिया। ये तब ताबईन के बाद स्कॉलरशिप ने कहा ये किधर किधर पाकिस्तान टाइप जगहों पर इस्लाम पहुंच गया। अब इन्होंने ये वाली एकेडमी की है कि अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते। ये ऐसा हाइब्रिड मुसलमान आया हमारा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, हाइब्रिड। ये जब तक सेंट्रल एशिया, स्पेन, पाकिस्तान, इवन नीचे खुर्तूम तक इस्लाम नहीं गया, तब तक ये वाले मामलात सहाबा तक नहीं पहुंचे हुए थे कि एक बंदा मुसलमान भी हो और नमाज भी ना पढ़े। उनको तो सबको पता था कि कुरान पाक ने खुद ये फतवा कुरान पाक से लेते। कुरान पाक अल्लाह क्या फतवा, अल्लाह तो हुक्म देता है ना। नबी इस्लाम की हदीस से कुरान खुद जाहिर हो रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ा, यही फ़र्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब स्कॉलरशिप चूज करेंगे ना, तो स्कॉलरशिप को डील करके हमारे मामलात को कुरान पाक से प्रेजेंट करें, हदीस से प्रेजेंट करें। अब वो एक बहुत ही बड़ा मसला आ जाएगा कि सर ये निज़ाम वाली बातें तो ज़्यादातर स्कॉलरशिप ने की ही नहीं। तो ठीक है, नहीं की ज़्यादातर स्कॉलरशिप ने, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो निज़ाम की बातें कर रहे हैं वो गलत है। These are sensical common sense requirements। मैंने आपको फ़लस्तीन की मिसाल क्या दी है, कॉमन सेंस की बात है। और कॉमन सेंस किसकी बेस पे? एम्पैथी की बेस पे। आपके बच्चों को यहूदी हमारे पिंडी में आके यहूदी आके बच्चे मार रहे हों, और आप इस्लामाबाद में आके फैसल मस्जिद पे विजिट हो रहा हो और दगान का, ठीक है, यहाँ पे मैस मर्डर हो रहा हो, वहाँ पे और दगान फैसल मस्जिद विजिट कर रहा हो, और आगे फिर इसका ईया के नाबुदु व ईया के नस्ताईन, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। हम किससे मदद मांग रहे हैं? हम भी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर भाई। या वो नवाज शरीफ 35 अपाची हेलीकॉप्टर स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसी हफ्ते साइन किया वहाँ ने। हेलीकॉप्टर इसराइल पहुँचे और नवाज शरीफ ओबामा के पास पहुँचा। इसको तो पता भी नहीं होगा, जिस लेवल का इसका इंटेलेक्ट है ना, इसको पता भी नहीं होगा कि इसराइल को ओबामा ने अभी वो दिए। और आगे क्या कहता है, ऐसे ऐसे करके, माई वाइफ हैज़ मेड काले चने फॉर यू। और ओबामा का कह रहा आगे से, मेड व्हाट फॉर मी। शुक्र है इसने इंग्लिश में नहीं बोल दिया,
नहीं तो उसे समझा तो हबशियों के खाने की चीज़ है ब्लैक चने। सोचो तो सही, वो डमनेस की भी कोई लेवल होते हैं ना। और मैं आपको फिर बता दूं ये कैमरे पे, ये नवाज शरीफ इसलिए नहीं पकड़ा गया, वो इतना डम है कि समझ ही नहीं आती बेचारे को क्या बोलना है। आवाम समझती थी कि चुप है तो मैच्योरिटी की अलामत है, नहीं वो चुप इसलिए कि वो कुछ भी बोलेगा तो वो नंगा हो जाएगा। जब बोला वो पता चल गया मैं कि मेरे मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको नवाज शरीफ की मिसाल। एक बंदे को पता ही नहीं है कि कब असली लड़ाई क्या है, तो उसने नकली लड़ाई करनी है ना जाके। आप उसी नवाज शरीफ के तेवर देखें जब, और ये वीडियो पर देखिएगा ज़रूर, जब बिल क्लिंटन ने कारगिल से फौजें वापस बुलाने के लिए कहा था ना, वो एक दफ़ा वीडियो पे वो ज़रा नज़ारा देखना, ज़रा मुंह भी नहीं कर रहा नवाज शरीफ की तरफ, वो क्लिंटन ऐसे कर रहा है कि चल चल निकल इधर से, तुझे जो कह दिया कर। देखिए ज़रा आप, मैं तो नहीं था ना उधर, मैंने भी तो वीडियो भी देखा। इनको पता ही नहीं है कि बिग फाइट है क्या। इनको इनसे पूछूंगा मैं, और इससे बहुत बेहतर सलमान खान से पूछ ली, इमरान खान की बजाय, कि चल इस्लाम का कुछ बता दे यार। हिंदुओं में रहता कुछ ना कोई माइनॉरिटी ने प्रैक्टिस किया ही होगा ना, तो वो बता देगा। दीज पीपल आर नॉट डिजाइन बिकॉज दीज पीपल प्रैक्टिस्ड एंड परफेक्टेड अ मॉडल। वो मॉडल हमारे साथ पैरेलल चल रहा है, फिक्र नहीं करें। हमारे बीच में पिंडी इस्लामाबाद नहीं चलता। और क्या समझ रहे हैं, ये तुर्की से आए हैं सारे, ये पाकिस्तान से ही निकले ना सारे। ये मॉडल हमारे सामने ही चल रहा है। ये आप लोग एक्सेप्शनल क्राउड हैं कि जो वो आवाज़ें सुन रहे हैं, वो कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं? अंदर से आवाज़ें आ रही हैं आपको। ऐसे तो नहीं यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे कोई स्पीकर पे गाने तो नहीं सुनाने थे किसी ने। देयर इज सम केमिस्ट्री इनसाइड यू, अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट्री, वरना ये सैकड़ों की तादाद में हॉल नहीं भरे जाते। ये केमिस्ट्री की आवाज़ें अल्लाह ताला आपके अंदर से आवाज़ें लगवा रहे हैं। कोई शक में मत रहिएगा, ये केमिस्ट्री चीखें मारेगी एक खास लेवल तक, और खुदा की कसम चुप हो जाएगी फिर। उसको मोहर कहते हैं अल्लाह ताला। ये केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज़ है जो आपको चैन से सांस नहीं लेने दे रही है कि कोई बहुत बड़ा मसला है, मैं मारी जाऊंगी, मैं मारा जाऊंगा। कोई छोटा वाकया हो रहा है ये आपके अपने शहर में। मैं ना एक और वाकया सुनाता हूं आपको ना, मेरे पास टीवी नहीं है तो थोड़े थोड़े वाकयात आते हैं, वरना तो रोज ये नंगे फिर रहे होते सामने। पता नहीं किधर शेख रशीद को नज़रबंद कर दिया गया था और बराबर वाकया याद है। और वो मोटरसाइकिल पे गलियों में से घूमता हुआ पहुंच गया था, मैं पहुंच गया। याद है वो आपको वाकया? मुझे वो ग्लिम्स याद है। और पिंडी के यूथ नारे मारा, ये होता शेर। तो आप बहुत ज़्यादा करीब रखेंगे तो बफर पैदा होगा, तो आप इसको दूर कर देना ऐसे। और उसको किस लेवल की पजीराई, किस लेवल मिल रही थी कि करेज ये होती है, करेज। ये वही शेख रशीद था कि उसी मोटरसाइकिल पे किसी और लड़के के साथ भाग रहा था लाल मस्जिद से कि कहीं यहां पे ना पाया जाऊं। समझ रहे हैं? जब अपनी जगह पहुंचना होता है पहुंच जाता है बंदा, और हर बंदा पहुंच जाता है ना। मैंने वही कहा ना, अभी एक भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि तहरीक तो इंसान के डिजाइन में है। अब वो अल्लाह के लिए कर रहा है या वो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, ये एक अलग ये बहस कर ले। तहरीक तो अल्लाह ने डाली हुई है, और इसी तहरीक का सवाल होगा। क्या पहला सवाल क्या है? आखिरत का। तहरीक का सवाल है पहला। क्या सवाल? किसी को पता है पहला सवाल आखिरत का? बताएं। जब आखिरत के हशर के मैदान में पर्चा खुलेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी पूरी माइट के साथ आपके सामने होंगे, क्या सवाल करेंगे? नहीं, नमाज का पहला सवाल आखिरत के दिन नहीं है कि जब तुम्हें पावर दी थी, वो पावर किधर सर्व की थी, जवानी किधर गुजारी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये इन्होंने पता हमें कहां गुजारी है सबने जवानी। क्या समझ, हमें नहीं पता। you think we don't know all of these people? This is a problem you and I are facing because हमारे अंदर रातों को भी दिन को भी कोई वीडियो हम देखते हैं, आंसू निकलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, अंगूठा आगे चलता है, कोई ये किधर से आ गई। ये दो तरह के बंदे हम सब पिंडाबाद में। उस केमिस्ट्री को पहचान लें बस आप। कोई दूर ना जाएं, अंदर जाएं अपने, कहीं किसी और से नहीं मिलनी आइडेंटिटी आपको अल्लाह ताला ने सवाल अकेले में करना है। ऐसे अल्लाह ताला ने आपके साथ आना है। ये हदीस पढ़ें
कि नाक से नाक टच हो रही होगी और अल्लाह ताला विस्पर कर रहे होंगे। वो आप एक दफ़ा वो दिन इमेजिन करें, तब आपको पता चलेगा कि आग किधर लगी हुई होनी चाहिए। वो सोचें तो सही कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे कान में बोल रहे हैं कि ये भी किया था, ये भी किया था। मैं अभी यहां पे अपने कपड़े उतार दूं ना तो एम्बैरेसमेंट, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। आप आखिरत के ऊपर रिवर्स इंजीनियर करें, अल्लाह की कसम माल ही माल आपकी तरफ आएगा, मगर आपको चाहिए ही नहीं होगा सब, क्योंकि आपने मसरफ निकाल लिए होंगे माल के। और इतने मसरफ मुसलमानों के पास हैं, यहूदी तो फिर एक इसराइल है मसरफ उनका, हमारे पास तो मसरफ ही मसरफ। हमें चाहिए बिलियनेर्स। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस मकसद के खिलाफ हूं कि जो फेम एंड फॉर्चून, फेम एंड फॉर्चून, ये फेम के पुजारी हैं। मैं से कम बात नहीं होती इमरान खान की। वो तारुल कादरी साहब स्टेज पे खड़े हुए जब धरना चल रहा था, देखें ये भी वीडियो पे है ना, एक बुढ़ी माई बेचारी आई है उससे बात करने के लिए कि पैसे देने आई थी या पता नहीं क्या करने आई थी, और कुछ देने ही आई थी, लेने नहीं आई थी, या पता नहीं क्या करने आई थी, मुझे नहीं याद अब। और तारुल कादरी साहब ने स्टेज से धक्का देके साइड पे किया, माई साइड पे, क्योंकि कैमरे के सामने आ रही है तू, और वो नीचे गिर गई। आप इन लोगों की रौनक उस औज के ऊपर देखेंगे जब ये कैमरे के सामने होंगे। जिसके पास पैसा है उसको फेम चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पहले पैसे चाहिए। गरीब मशहूर तो कोई नहीं होना चाहता ना। सो द प्रॉब्लम इज एवरीवेयर इफ यू वांट टू सी इट, द सॉल्यूशन विद इन यू, आपके अंदर है सॉल्यूशन। अगर आपको केमिस्ट्री रिएक्शन दे रही है तो अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। नहीं तो करोड़ों लोगों को कोई रिएक्शन नहीं मिल रही। करोड़ों लोग इस वक्त हंसेंगे, क्या बातें कर रहे हो उधर बैठ के, तुम्हें स्टेज भी मिली थी, तुम्हें ऑडियंस भी मिली थी, कुछ सुर में गाना सुना रहे थे। करोड़ों लोग ऐसे हैं। आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना बड़ा सवाल होना मेरे से, क्योंकि माइक्रोफोन मेरे हाथ में, कि क्या केमिस्ट्री को आवाज दी थी, क्या वो वाली तहरीक के ऊपर पहला स्टेप की तरह मोशन करवाया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जिसको प्रॉब्लम समझ आएगी, मुस्लिम आइडेंटिटी का पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसका सोल्यूशन हर बंदे को अपनी केमिस्ट्री से अलग अलग। हाँ, मेरा घर अलग है, मेरे दोस्त यार अलग है, मैं पैदा किसी और जगह पे हुआ, मैं तो 11 मुल्क का फिरा हूं, तब कहीं जाके पाकिस्तान नसीब हुआ है। हर कल्चर में अल्लाह ट्रेन कर रहे थे कि ये ना हो कि कोई किसी और जगह पे इंस्पायर होकर बैठ जाए कि हाँ वहां पे जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अल्लाह के यहां तुक्के नहीं है। हर बंदे को अल्लाह ने एक जगह पे प्लेस करके ट्रेन कर रहे हैं कि मेरे तक रोज आवाज आ रही है, मेरे तक आ, रोज अल्लाह की कसम आवाज आ रही है, कानों तक नहीं आती, बस मेरे तक आ। नहीं, कोई हमने नहीं सुननी बस। और एक दफा मैं कह दूं ना कि इस लेक्चर अटेंड करने के 5000 रुपये मैं दूंगा, आप देखें फिर लाइनें कैसे लगेंगी, मेरे तक ही आएंगे सारे। मुझे एक लड़की ने अबू धाबी से फ़ोन किया, एक बच्चे की वालदा है वो, एंड शी सेड आप एक जुमला बोल दें। बात करते करते शी सेड कि मैंने ये पैगाम पहुंचाना है आगे तक। बहरहाल उसका बड़ी लंबी बात की उन्होंने, और उसका मकसद ये था कि अगर वाकई नमाज के मैं पैसे दे दूँ ना, नमाज के पैसे मिल जाएं, तो मोमिन और मुनाफिक में कोई फ़र्क नहीं रहेगा अगर नमाज के पैसे मिलते हैं। अब चूंकि नमाज के पैसे नहीं हैं, तब तो फ़र्क कर लें, अब क्या पीछे फ़र्क रह गया। अब वो खाली नमाज की बात कर रही थी ना, बिकॉज शी वॉज सिंबलाइजिंग दिस कि असली कामों के असल में पैसे लगते हैं, इसलिए पैसों के लिए कह रहा हूं कि पैसे चाहिए होंगे हमें। असली काम जो कर रहा है उसको पहचाने कि किधर किधर मेरे जिम्मे अल्लाह ने क्या काम लगाया होगा। और मैं ख़वातीन को स्पेशली मैं मिन्नत कर रहा हूं आपकी, खुदा का वास्ता अपने आप को लाचार समझना बंद कर दें। आपको इस्लाम जैसा बैनर मिल गया हुआ है, शर्म आनी चाहिए कि अगर आपने भी कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि दोज़ख में औरतों की तादाद ज्यादा होने के पीछे अलार्म कितना बड़ा है।
ये वाहिद दीन है जो खुलेआम सच बताता है आपको कि दोज़ख में ज्यादा आप लोग हैं। पता नहीं क्यों रूह नहीं कांपती आपकी इस बात पे। वाई आर यू नॉट, बैन क्यों नहीं चल रहे घरों में कि यार हमने ऐसा क्या किया? सारे गुनाह तो ये लोग करते हैं, अल्लाह की कसम हम करते हैं। कौन से गुनाह ऐसे नहीं है जो मर्द सेंट्रल पिलर नहीं है उस गुनाह का? ये कैसे मारी गई सारी? क्योंकि जब हम छोटे थे ना तब नहीं पकड़ती थी हमें, इसलिए मारी गई। आपको मैं बता रहा हूं, उधर औरत मर्द मुकाबला नहीं है, कब्र में औरत मर्द मुकाबला नहीं है। खुदा का वास्ता दुनिया में औरत मर्द मुकाबला बंद कर दे, खुदा का वास्ता। आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता एम्बैरेसमेंट का डर क्या होता है। आदमी फिर काफी हद तक बेगैरत हुआ होता है, गाद गाद के पानी पिया होता है, हर जगह एम्बैरस हुए होते हैं हम। कई जगहों पे एम्बैरसमेंट होते भी नहीं, जहां पे आम बंदे को पानी पानी हो जाए हम कई जगह गुजर जाते हैं आराम से, क्योंकि बचपन से उस्ताद हमें आदि कर चुके, ढीठ कर चुका। आपको तो नहीं करते, वो भी पाकिस्तान में कल्चर है, 2 नंबर कल्चर से एक फायदा है उसका, औरत की सैंक्टिटी हम मेंटेन रखते हैं। आपको एम्बैरसमेंट से डराने आया हूं मैं, उस दिन की एम्बैरसमेंट जब करोड़ों लोग खड़े होंगे, आपको देख रहे होंगे और आपका एक एक गुनाह नजर आ रहा होगा, खुले आप प्रचार होगा उस दिन। अल्लाह ना करे, उस एम्बैरसमेंट से बचें। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको असली नस में ना उस जगह पे वार कर रहा हूं दिमाग की जहां पे आपकी नस फड़कती है। असल में द रियल फियर ऑफ एम्बैरसमेंट लाइज विद इन द वुमन ऑफ पाकिस्तान। वो डराएं बस, बाकी सिखों से नहीं डर लगता हम लोगों को। हमें डर लगता होता तो ये हालात होते। सो अंडरस्टैंड द रियलिटी of the requirements upon us and those requirements are within us। मेरे अंदर की आवाज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अंदर का मतलब ये नहीं कि मेरे साहिल के अंदर, मतलब एक मुहावरे बोल, हमारे अंदर की आवाज़ें। मैं बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था, मतलब जे कार थी फुल टाइम। आप कभी जाएं जोंग में, अभी भी पूछें, टेलीकॉम में किसी भी जगह चले जाएं, टेलीकॉम छोटी सी इंडस्ट्री है। मुझे ना चुप का दौरा पड़ गया था, लिटरली चुप का दौरा पड़ गया था। और वहाँ पे ना पब्लिक फिगर होना, पब्लिक मीटिंग्स में लाउड आर्गुमेंटेशन करना, अपनी ओपिनियन को बताना, उसी तरीके से था। मैं चढ़ा था ऊपर, तो आखिरी कुछ सालों में ना मुझे चुप का दौरा पड़ा हुआ था। मुझे खुद भी नहीं पता था, अल्लाह की कसम नहीं पता था। मुझे याद है, बल्कि मुझे उससे ही पहले चलता हूँ, मुझे टेलेनॉर का वाक़या याद है। मेरे बॉस ने मुझे कहा, यार ये दाढ़ी के पीछे क्या साइंस है, तूने क्यों रखी है दाढ़ी? एंड आई सेड कि मुझे नहीं पता, फाद नाम है उनका। एंड आई सेड फाद मुझे नहीं पता। कहते यार क्या फैशन है ये? मैंने कहा नहीं ये फैशन नहीं है, अल्लाह ना करे फैशन में आ जाए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा फिर। कहते नहीं फिर तूने क्या रखी है, कुछ सुन्नत है, ये क्या है? एंड आई सेड मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम नहीं पता मैंने दाढ़ी क्यों रखी है। और कहता सोच जरा, मुझे बता, आई वांट टू नो। एंड ऐसे जब मैं शीशे के सामने होता हूँ ना, तो मुझसे वो हाथ मेरा कांपना शुरू होता है कि नहीं ये रियाकारी कर रहा हूँ, ये लोगों को खुश करने के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे भी पता है अंदर से कि मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। मुझसे ये नहीं हो रहा है अब, बस मुझे नहीं मैं नहीं ये झूठ बोल रहा कि मैंने सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। आई एम नॉट गोना लाई टू यू। अंदर की केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज़ होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अपने वाक़यात आज तक नहीं सुनाई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज़ है कि दुनिया पूरी के शोर बंद कर देती है। आपके साथ शोर बंद हो जाता है आपका। आप गारे हिरा में चले जाते हैं, आपको दुनिया पूरी आश्कारा हो जाती है आपके सामने। छोटे छोटे खुदा हर बंदे के साथ चलते फिरते आते, और वो बैठता है और उसके खुदा सामने ऐसे नमूद होती है उनकी, और साफ समझ आती है किन खुदाओं को खुश कर रहे थे। इतनी आसानी से आप लोगों के खुदा देख लेते हैं कि तू किस पूजा में मेरे सामने बैठा हुआ है, क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है तू। इट इज, मैं ये अचीवमेंट नहीं बता रहा हूं किसी की, इससे भयानक तस्वीर कोई नहीं होती कि आपके दोस्त खत्म हो जाते हैं, और मेरे से ज़्यादा दोस्त किसी के नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे कनाडा में 3 सर्किट के दोस्त थे, स्पोर्ट्स के अलग थे, दफ्तर के अलग, अपने मोहल्ले के अलग। इधर पिंडी इस्लामाबाद में क्रिकेट के अलग,
दोस्त अलग, ये अपने वर्कर्स अलग, कॉलीग्स अलग, और दिल और जान से प्यार करने वाला मैं दोस्तों को, और दोस्त मुझे, मेरे अब्बा जी से नेचर ही ऐसी आई थी। आई वॉज द गाय ऑफ द गाइज, मैन ऑफ द मैन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और मेरे घर वालों को शुरू से ये शिकायत थी कि यार आप बहुत सोशल हैं, आप घर में बैलेंस नहीं करते। मतलब इतना ज़्यादा मेरी दोस्ती थी कि, और मेरे अब्बा जी की भी, मेरी अम्मा तो 50 कप 100 कप चाय पर डे की शेफ़ थी सारी उम्र। मेरे अब्बा जी के दोस्त हर वक्त घर पे रहते थे, सुबह के अलग, दिन के अलग, रात के अलग, लिटरली शिफ्टें लगती थी मेरे अब्बू के दोस्तों की। मेरे भी साहब भी ऐसी था। और मेरी अम्मा भी मुझे यही कहती कि तुझे, मतलब अदीम हाशमी का हर बेटे को मेरे एक गिफ्ट मिला है, तुझे दोस्त मिले, कि यू आर अ मैन ऑफ, यू नो, एवरीबडी हैज़ टू, यू हैव, मतलब तू हर एक सर्कल, और मैं सर्कल मिक्स नहीं करता था, शायद ये भी अब्बा जी की तरफ से था। क्रिकेट के मेरे दोस्त अलग थे, मोहल्ले के दोस्त, और मैंने, मतलब मेरे ऊपर क्रिकेटर दोस्त बैठे भी होते थे ना, तो मैं बाकी के दोस्तों को कहता चलो बाहर वॉक कर लेते, कि क्यों, या तू बोर होगा या वो बोर होंगे। आपको पता है, लड़के रात को पता होता है कि आप किस तरीके से सर्कल मेंटेन करते हैं। और ये भी नहीं कि 1 साल के दोस्ती हो, नहीं, जिगरपन, यू नो, मनी गिविंग, टाइम गिविंग। और हर पिंडी इस्लामाबाद के लड़के को पता है जिगर को क्या मतलब होता है। हर काम करना पड़ता है जिगर के लिए आपको। मगर आपको फिर ना लेट 20s अर्ली 20s के अंदर एक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। और अभी मेरे पता कितने दोस्त हैं, 2। और उसका फ़ोन आता है ना किसी उन दोनों में से किसी का, तो रात के 3 नहीं बजे और मैं उठाता हूँ कि क्या पता क्या अभी क्या सिखाएगा मुझे। वही दोस्त है, मेरे क्लास फेलोज हैं, डॉक्टर है। लालच में मैं उनको मैं उनको लालच में पकड़ता हूँ। एक तो पिंडी के ही है, डॉक्टर फुरकान। ही इज, दीज टू पीपल स्टेड विद मी, व्हाई? बिकॉज फलसफा एक था, लालची एक थी, और तहरीक एक थी बस। कई साल पहले मैंने, नुमान नाम है मेरे दोस्त का, मैंने नुमान से कहा, नोमी तेरे आर्मी मेडिकल के दोस्त कितने हैं? कहता पता नहीं क्यों वो अब मुझे उनकी बातें छिछोरी लगती हैं यार, हालांकि नेक बंदे हैं, बातें छिछोरी लगती है। क्यों? गोल्स कुछ हो रहे हैं उनके अंदर की केमिस्ट्री आपको ऐसे आइसोलेट करती है, तेल और पानी अलग हो जाता है। तेल की केमिस्ट्री हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पानी की केमिस्ट्री हो रहा है, तेल पानी अलग हो रहा है, पानी के कतरे पानी के अंदर, तेल के कतरे तेल में मिक्स हो रहे हैं, ऐसे अलग हो जाएंगे आप। मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं? अमेरिका और कनाडा, जितना भी ये यूरोपियन कल्चर है, मैं जानता हूं ना उसको, तो मैं रहा हूं, मुझे तो पता था। इनकी 40s में मिड लाइफ क्राइसिस आती है, इनकी भी केमिस्ट्री आवाज मारती है अंदर से, मगर कोई फायदा नहीं। ये फिर अगली पार्टी, अगली सेटिस्फैक्शन, अगली एंटरटेनमेंट के लिए नई जहत में जाते हैं। इनकी लाइफ क्या है कि बस वीकेंड पार्टी हो जाए बस। पूछें किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी से, मुसलमान ओवरसीज मुसलमानों से पूछें कि यार गोरों के साथ क्या क्या, क्या लाइफ स्टाइल, वीकेंड पे पार्टी। पाकिस्तानी भी ऐसे कर रहे हैं, खाली गोरे नहीं कर रहे, वहां के कल्चर में। अभी पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी देसी, जो भी अरब वहां पे हैं, अभी वो उस ट्रांजिट से गुजरे नहीं है। नहीं तो अगला स्टेप क्या है? इनके भी बच्चों के वही वाले मसाइल होंगे जो गोरों के असली मसाइल हैं। 4 लड़के बैठे होते हैं, आपस में क्या अंदर से कुदरत होती है कि ये मेरी बीवी के साथ सोया, वही मेरी बीवी के साथ सोया, वही मेरी बीवी के साथ सोया। उसको बीवी नहीं कहते ना, गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये उनके मसाइल हैं, ये यूथ के मसाइल हैं गोरे के। पूछ के देख ले, मैं तो साथ पला बड़ा हूं ना, मुझे तो पता है। और हमारा मौलवी क्यों चाट रहा है इस बात को, कल्चर क्यों चाट रहा है? हमारे ये मसाइल तो नहीं है ना। इतने नीचे जमीन दोज होकर जाके चेक कर रहे हो, ये मैरिज सेट किया हुआ है। हमारे क्या मसाइल होने चाहिए थे? हमारे दुनिया पूरी के इंतजामात के मसाइल, और ये मसाइल कंपेयर करें, हम गोरों के ये वाले मसाइल नहीं है तो हमारे भी नहीं है। वो गेज एंड लेस्बियंस बन गए हैं, और हमारे गेज एंड लेस्बियन तो नहीं बन रहे। खुदा की कसम बन रहे हैं हमारे बच्चे गेज एंड, फिर अल्लाह की कसम हमारे ही बच्चे गेज एंड लेस्बियन बन रहे हैं। जाएं जरा कनाडा अमेरिका में, आपको पता चले। मतलब इतनी सी देर थी बस, बोतल ने इधर से इधर होना था, बॉर्डर क्रॉस होना था। हमने आइडेंटिटी थी फेक, हॉलो आइडेंटिटी थी, वहां जाके नंगे होके अश्कारा हो गई आइडेंटिटी। कल्चरल मुसलमान सामने आ गया कि हाँ ये था, और बच्चे ने खुद कहा रख जमीन पे भाई अपने इस दीन को, मैं क्या करूंगा तेरे इस दीन का, तेरे दीन में तो कोई सेंस ही नहीं है। एक बस एयरपोर्ट पे लैंड होने की देर थी, एक नस्ल पैदा हुई, खुले आम कंफ्यूजन फैला दी।
द रियलिटी, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा व्हाट इज़ द रियलिटी टू योर ट्रूथ, कि तू जो कह रहा है मुझे बता उसकी हकीकत क्या है। अब ये बात मैंने हदीस की बजाय अल्लामा इकबाल के शेर में सुना दी होती ना तो पाकिस्तानी वलवला जाग जाता, मगर आधे सेकंड में फिर ख़त्म, मोटिवेशनल स्पीकिंग बन जाती। मैं आपको अपने नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट कॉल, उनका इरशाद फरमाया बता रहा हूँ कि हमसे अगर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया और मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, और उन्होंने कहा व्हाट इज़ द रियलिटी टू योर ट्रूथ, और क्या औकात क्या मेरी, हौज़े कौसर पे पानी पीने के लिए बैठा हूं मैं। अब सोचें, एक सेकंड के लिए सोचें कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया हाँ भाई क्या किया, हकीकत क्या है तेरी। कोई एक बंदा भी बोल सकता है हम में से, हमसे तो मुशर्रफ इमरान खान नहीं डील हो रहे, हम रियलिटी ऑफ द ट्रूथ बताएंगे, वो भी अपने नबी को। वहां पे कोई बहाना नहीं चलने ना, मसला ये, कोई स्पीच नहीं चलनी, कोई बातें नहीं चलनी कि मैं कोई रहम आ जाएगा मुझे देख के। एक दफ़ा तो नबी इस्लाम के सामने एक बंदा आएगा, ये भी नफ्सियात समझ ले, और नबी इस्लाम से पानी पिलाने लगेंगे, और फरिश्ता आके नबी इस्लाम से कहेगा या रसूलल्लाह मत पिलाएं इसको, ये आपके साथ दीन में एडिशन करता रहा आपके बाद। सोचें कि हम कौन हैं, हम हैं कौन, हम मुस्लिम आइडेंटिटी की बातें कर रहे हैं। क्या आप सोचें रहमतुल्लिल आलमीन पानी दे रहे हैं और फरिश्ते ने आगे कहना या रसूलल्लाह मैं नहीं पिलाने देता आपको इसको पानी। ये बहुत बददियानत खयानत खाइन आदमी है जिसने इस्लाम के अंदर 1+ कर दिया था आपके जाने के बाद। पढ़ी भी ना ये हदीस। सो द प्रॉब्लम इज, मेरे उस्ताद ने कहा कि यार शुक्र अदा किया कर, मेरे लास्ट डेज चल रहे थे टोरंटो से पाकिस्तान के, ही सेड शुक्र अदा किया कर कि तू दुनिया के हिस्ट्री के गंदे तरीन टाइम में पैदा हुआ, क्योंकि अब तेरे सामने ये गंदगी अयां हो चुकी है। अगर तू इस कन्फ्यूजन में पैदा होता ना, जैसे हम्बल के दौर में पैदा हो जाता, इमाम अहमद बिन हम्बल में, तो ऐसा ऐसा आलिम ज़ाया हुआ है ना, हम्बल के दौर में ऐसा ऐसा आलिम जहन्नुम रसीद हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसने जहाद भी किए हैं वो भी जहन्नुम रसीद हो, ऐसा ऐसा फितना फैल गया होता। हमारे यहाँ वो वाले फितरे नहीं हैं, हमारे यहाँ पता काला कौन है गोरा कौन है, पता सबको है। किसी पीटी वाले से पूछ लें कि यार इस्लाम की कोई अलिफ बी आती है, इमरान खान को कहेगा यार इस्लाम का काम नहीं, पाकिस्तान का काम करने आया। वो ये नहीं कहेगा हाँ जी मैं दीन सीखने असद उमर के पास जाऊंगा, हम सबको पता है। सो मैं आपको खाली वो दिन याद करा रहा हूँ, आप सब लोगों की इतनी उम्रें हो चुकी हैं कि आपकी और मेरी बचत नहीं है। वो छोटा सा जो बच्चा है ना, वो है बस, उसकी बचत है हो सकती है। आज अगर मौत आ गई सब पे, तो मेरी और आपकी बचत तो नहीं है। हम किसी भी लेवल पे ये बना नहीं कर सकते कि अशरफ अली थानवी साहब की मैं किताबें पढ़ रहा था, मुझे या अल्लाह, मैंने तो अपनी नीयत से पूरे के पूरे काम कर रहा था। मेरी और आपकी, हम वो वाली एज क्रॉस कर चुके हैं, वो वाली एज कि जिसमें किसी भी एक सहाबी ने मेजर अचीवमेंट रिकॉर्ड करवा दी हुई थी। किसी भी एक सहाबी का नाम जिसका नाम आपको आता है ना, उन्होंने वो अचीवमेंट रिकॉर्ड कर दी हमारी एज में कि जिसमें वहां पे इज्जत बरकरार हो जानी थी। बल्कि वो ज्यादा उम्रों से डरना शुरू हो गए थे कि अब ना कहीं गिर जाऊं, अब ना कहीं गिर जाऊं। उमर बिन खत्ताब, अशरा मुबशरा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास जा जाके टेक्निकें लगाते थे, इस तरीके से बता दे, उस तरीके से, कभी प्यार से, कभी मिन्नतें करके। एक दो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने कहा, और ये पढ़े हज़रत हुज़ैफ़ा की एक किताब है उनके बारे में, कि मैं उमर को देखता था तो मैं पहचान लेता था, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों का ये आखिरी दिनों की बात है, मैं पहचान लेता था कि इसने सवाल क्या करना है मेरे से। तो मैं कन्नी खाता था उर्दू में, कि मुझे पता ही आके पकड़ लेगा कि मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है। और उमर बिन खत्ताब कहते हैं, और साहबी बाकी भी कहते हैं, ठीक है, कि हमने हुज़ैफ़ा बिन यमान पे ट्रैकर लगाया हुआ था कि जब कोई बंदा मरता है
हुज़ैफा जाता है जनाजे पे कि नहीं? अगर हुज़ैफा नहीं जाता तो ये बंदा उसी लिस्ट में था, मुनाफिकीन की लिस्ट में जो नबी इस्लाम ने कहा था। और मैं और आप सोच रहे हैं कि, और हमें क्या मोटिवेशन मिलती है? इवन मंबर रसूल पे बैठ के मस्जिदों में मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आप नबी इस्लाम के भाई हैं। जरा सोचे, मैं और आप नबी इस्लाम के भाई हैं, क्योंकि आखिरी टाइम पे नबी इस्लाम के भाई ने आना था। बहुत अच्छी बात है, आधी बात क्यों बता रहे हो? ताकि मैं जो गुनाह कर रहा हूं वो मेंटेन कर लूं। आधी बात तो ये नुकसान हो जाना है कि मैं जो कुछ मर्जी करूं, मैं भाई हूं सिर्फ इसलिए कि आखिरी टाइम पे आया हूं। यही बता रहा है मौलवी इस वक्त, पूरी बात नहीं बताता। सोचे जरा, गजवा हिंद किसने सवाल किया था? गजवा हिंद की वो क्या नाम है उस जैद हामिद का, गजवा हिंद के ऊपर वीडियोस आपको पता है इस बात का कि गजवा हिंद पाकिस्तान के खिलाफ होना है? हमें मारने आएंगे मुसलमान, क्योंकि जब नबी इस्लाम ने हिंद का लफ्ज बोला था उस वक्त हिंद तो हमारे पास था। और जिस बॉर्डर पे मुसलमान, बॉर्डर पे नबी इस्लाम के टाइम पे, हज़रत उमर के टाइम पे मुसलमानों ने हमला कर, उस बॉर्डर पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता। और इन्होंने क्या अचीवमेंट रखी हुई है? इंडियंस को मारेंगे तो गजवा हिंद हो जाएगा। आप ये बताएं, इस